उत्तराखंड में इन दिनों 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। मैम, पहली बार उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। प्रदेश में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? तो देखिए, प्रदेश में 30th नेशनल गेम लगातार 28 जनवरी से लगातार गतिमान है और विभिन्न जगहों पे अलग अलग प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं। निश्चित रूप से उन इवेंट्स में कहीं पर योगासना हो रहा है, कहीं पर कैनोइंग कैकिंग टिहरी में हो रही है, कहीं पर राफ्टिंग हो रही है, कहीं पर वेलोड्रम यानी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं साइकिलिंग हो रही है, वॉलीबॉल हो चुका है, शॉटगन के इवेंट्स होने जा रहे हैं और लगातार गोलापार में एक्वेटिक्स की एक्टिविटीज़ हो चुकी है। इसके अलावा ट्रायथलॉन हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे आपके देहरादून, आपके हरिद्वार में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो लगातार ये इवेंट्स का होना ये साफ बता रहा है और जितने सुनियोजित तरीके से राज्य सरकार की व्यवस्था में, धामी जी की व्यवस्था में ये सब कुछ चल रहा है, तो मैं समझती हूँ कि अभी तक में बहुत ही शुभ संकेत मिल रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर भी जिस प्रकार से फीडबैक आ रहा है तो सबकी ओर से बहुत संतोषजनक व्यवस्था बताएगी और बहुत लोगों को तो उत्तराखंड कई मायने में जो अपने प्रदेशों को पॉल्यूशन की दृष्टि से देखते हैं, वो उत्तराखंड आके वो महसूस कर रहे हैं कि उत्तराखंड पॉल्यूशन मुक्त जैसा है और उत्तराखंड में प्रैक्टिस करने से लेकर पार्टिसिपेट करने तक में उनको बहुत अद्भुत अनुभूति हुई है। तो मैं समझती हूँ कि एक कोशिश है कि हमारे यहाँ हर जगह पे इवेंट पहाड़ से लेके मैदान में कराया जाना जो है वो संभव हो रहा है और आने वाले समय के लिए भी, चाहे यहाँ पर नेशनल गेम्स हो, चाहे यहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स हो, वो संभावनाएं उत्तराखंड के आगे के भविष्य के लिए संभव होती हुई दिख रही है। जो उत्तराखंड को मेजबानी करने का पहली बार अवसर मिला, उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इस खेल में अब तक कितने मेडल हासिल किए? देखिए, उत्तराखंड को पहली बार 30th नेशनल गेम की मेजबानी मिली, हम सब के लिए गर्व का विषय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। रही बात कि हमारे प्लेयर्स जो हैं अभी तक कितने मेडल लेके आ चुके हैं, लगातार अभी इवेंट्स चल रहे हैं, तो अभी मैं इसमें कोई बात कहने में जल्दबाजी नहीं करूँगी अभी, क्योंकि काफ़ी समय है तो इसलिए। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकती हूँ जैसा प्रदर्शन अभी हुआ है तो उस हिसाब से प्रदर्शन में लगातार जो है हम अपनी स्थिति में सुधार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो 2023 में रहा होगा, 2024 में रहा होगा, 2025 में हम उस पर बेस्ट करके देंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने लगातार जो निर्णय दिए हैं खिलाड़ियों के हित में, खेल के हित में, वो निर्णय भी उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे, उनके लिए उनको मोटिवेट करने वाले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड अधिक से अधिक गोल्ड लाते हुए जो है या तो प्रथम स्थान या तो प्रथम 5 में जो है अपना नाम दर्ज करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं राष्ट्रीय खेलों के लिए वेलोड्रम से लेकर तमाम संसाधनों को सरकार ने जुटाया है। आने वाले समय में इन संसाधनों का किस तरह से रखरखाव किया जाएगा और जो युवा खिलाड़ी हैं जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से जिस प्रकार से संसाधनों को हम लोगों ने डेवलप किया है, जिस प्रकार से संसाधनों को हमने बनाया है, तो सबसे पहले तो ये विषय बनता था कि उत्तराखंड पहले करा पाएगा नहीं करा पाएगा, क्या इतने संसाधन बना पाएगा नहीं बना पाएगा। आप भी पत्रकार हैं, वेलोड्रम में पहले भी मैं कई बार यहाँ पर आ चुके हूँ, आप लोगों की ओर से भी ये संशय आता था कि भाई ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि आप हम सब लोग आज होते हुए देख रहे हैं, तो जिसे कहते हैं कि साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सामने दिखता है, वो आज दिख रहा है। इसी प्रकार से आने वाले समय में अब ये जो चिंतन है कि अब आप इसे चलाएंगे कैसे, तो मुझे लगता है ये लेगेसी प्लान भी डिपार्टमेंट अपनी ओर से तैयार कर रहा है, क्योंकि ये बना बच्चों के लिए है, खिलाड़ियों के लिए, आगे भी खिलाड़ी ही इसका उपयोग करते रहे, उसके लिए हमारी प्लानिंग जो है वो चल रही है। उत्तराखंड में आने वाले बाहरी प्रदेशों के खिलाड़ियों को पहाड़ी व्यंजन परोसे गए थे, इसके पीछे क्या कारण था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, उत्तराखंड में आने वाले हमारे सभी देश के खिलाड़ियों को उत्तराखंड से जोड़ने के लिए, उत्तराखंड की लोक संस्कृति से, परंपरा से, व्यंजन से, वेशभूषा से, यहाँ की प्रकृति से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के वॉलंटियर से, सबसे जोड़ने का तात्पर्य ये था कि उत्तराखंड को ठीक से पहाड़ से लेकर मैदान का जो कॉम्बिनेशन से जो उत्तराखंड बना है उसको जाने और निश्चित रूप से यहाँ के व्यंजन के माध्यम से इसके स्वाद को भी समझे। तो ये कोशिश की गई है कि हमारे बाहर के, हमारे अन्य प्रदेशों के जो हमारे खिलाड़ीगण हैं वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पर्व, यहाँ के खान पान से जुड़ पाए। तो अधिक से अधिक कोशिश की गई है कि यहाँ के व्यंजनों से उन्हें जोड़ते हुए जो है उत्तराखंड से अथवा देवभूमि से उनको जोड़ा जाए। दूसरे प्रदेश से आने वाले खिलाड़ियों ने वेलोड्रम से लेकर तमाम चीज़ों की जो प्रशंसा की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जब हमारे खिलाड़ीगण और खासकर अभी एक हमारे ऐसे शख्स से बात हुई थी जो कि 2 बार के ओलंपिक के विजेता रहे हैं और वेलोड्रम को लेकर जो उनकी टिप्पणी थी वो अपने आप में बहुत अच्छी सराहनीय टिप्पणी थी कि रुद्रपुर का वेलोड्रम वेरी क्लोज टू जो है ओलंपिक के वेलोड्रम के बराबर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं और निश्चित रूप से सरकार की कोशिश, धामी जी की कोशिश ये है कि हमारे युवाओं को जो है नशे से दूर करते हुए खेलों से जोड़ने का जो है एक प्रयास है। तो ये स्थापनाओं के बारे में जब हमसे ज़्यादा खिलाड़ी या प्रदेश से बाहर के लोगों की ओर से प्रशंसा आती है तो निश्चित रूप से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम इससे और बेहतर और आगे चलकर और सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को उपलब्ध करा पाए, इसकी प्रेरणा भी मिलती है और हमारी ये कोशिश भी रहेगी हमारे बच्चे इसमें प्रैक्टिस करते रहें ताकि जो है मेडल लेते हुए हम लोग भी जो है वो बूस्ट अप हों। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। कहा कि जिस तरह से दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड के संसाधनों की तारीफ की है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि और सुधरेगी और आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय खेलों में और ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और अधिक से अधिक मेडल लाके देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।